Good morning, ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4 of your book Civics. And the title of this chapter is Working of Institution. First question is, what do you understand by 0R? 0R means शून्यकाल. 0R अथवा शून्यकाल से है, आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं? तो बेटा जो क्वेश्चन आर होता है उसके तुरंत बाद जो 1 घंटे का टाइम होता है लगभग, उसको शून्यकाल कहा जाता है. द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर. तो क्वेश्चन आर के तुरंत बाद जो समय शुरू होता है दोनों ही हाउसेज में, इन बोथ द हाउसेज हैज़ कम टू बी पॉपुलरली नोन एज 0R. तो उसको लोकप्रिय तरीके से या एक तरह से उसका नाम एक तरह से 0R डाल दिया गया है, क्योंकि 0R का कहीं कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, या इसकी जो कार्यवाही होती है दोनों ही हाउसेज में, वहाँ 0R का कोई उल्लेख नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया गया है, परंतु इसका नाम डाल दिया गया 0R. तो कब स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आर के तुरंत बाद. इट इज़ अ 0R इन मोर देन वन सेंस. यानी एक से अधिक अर्थों में इसको 0R कहा जा सकता है. इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट आर. यानी इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इसका एक्सिस्टेंट है, ना कोई इसका अस्तित्व है. इट स्टार्ट्स एट 12 नून. तो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है, जब तक कि लंच का टाइम हो जाता है. विच इज़ द 0R ऑफ द डे. इट केम टू बी कॉल्ड एन आर आल्सो बिकॉज वेरी ऑफन इट कंटिन्यूड फॉर 1 फुल आवर. तो इसको 0R या NR भी कह देते हैं, क्योंकि ये लगभग सामान्य तौर पर 1 घंटे तक कंटिन्यू रहता है, लगातार चलता रहता है. अनटिल द हाउस रोज फॉर लंच एट 1 PM. अर्थात 12 नून शुरू हो जाता है और 1 PM तक, जब तक कि लंच का टाइम होता है, ये टाइम चलता ही रहता है. तो इसको 0R कहा गया है. इन द रूल्स देयर इज़ नो मेंशन फॉर एनी 0R एट ऑल. तो जहाँ तक रूल्स की बात है, रेगुलेशन की बात है, तो कहीं पर भी शून्यकाल का उल्लेख नहीं है. तो 0R स्टार्ट होता है क्वेश्चन आर के बाद, लगभग 1 घंटे का टाइम होता है, 12 से 1 बजे तक का. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन. तो अपोजिशन क्या होता है बेटा? विपक्ष होता है, जो कि वे पार्टियां जो कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती, नहीं बना पाती सरकार. आंसर देखिए बेटा, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया अपोजिशन परफॉर्म मैनी फंक्शंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर एज फॉलो. तो विपक्ष के काम तो बहुत सारे होते हैं, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके फंक्शन है वो दिए गए. फर्स्ट है क्रिटिसिज्म. तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बेटे आलोचना करना, कि जो अपोजिशन होता है वो सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं, जो उसके प्रोग्राम होते हैं, जो उसकी नीतियाँ होती हैं, जो सरकार डिसीजन लेती है, उसमें कमियां निकालती हैं, उसकी आलोचना करते हैं. कौन? विपक्ष. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अपोजिशन इज़ टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. सरकार की आलोचना करना विपक्ष का कार्य है, और करना भी चाहिए, ताकि सरकार के जो ड्रॉबैक्स हैं वो लोगों के सामने आए. इट पॉइंट्स आउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, उनके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी जो कमियाँ हैं, उनको पॉइंट आउट करती हैं और पब्लिक के सामने उनको लेकर आता है. कौन? अपोजिशन. नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट. तो अपोजिशन का मीनिंग केवल ये नहीं है कि वो केवल विरोध करते रहें या आलोचना करते रहें, अपोज करते रहें. जो नेशनल इंटरेस्ट के जो विषय होते हैं, राष्ट्रीय हित के जो विषय होते हैं, उसके ऊपर अपोजिशन सरकार की क्या करते हैं? मदद भी करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. On important matters, there are always consultation between the Prime Minister and the leaders of the opposition. तो इसमें क्या होता है बेटा, कि जो विपक्ष होता है, जो अपोजिशन होता है, वो सरकार के साथ राष्ट्रीय हित के विषयों पर कंसल्ट करते रहते हैं, विचार विमर्श चलता रहता है. जिस तरह से आजकल आप देख रहे होंगे, चाइना के जो विषय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, कि सभी पार्टीज जो चाहे अपोजिशन में है या सरकार में, उनको इकट्ठा बुला करके जो राष्ट्रीय विषय है, जो सुरक्षा का विषय है, उसके ऊपर सभी के साथ कंसल्ट किया था, कंसल्टेशन की थी, और सभी की जो इंस्ट्रक्शन थी, सभी की जो
एडवाइस थी उसके ऊपर उन्होंने विचार विमर्श किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल क्रिटिसाइज़ करें, सरकार का कोऑपरेट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। तो विपक्ष चाहे वो स्टेट में है चाहे सेंटर में है, हमेशा कोशिश होती है कि वो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ऑप्शन तैयार रखे। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो वहाँ कुछ समय पहले जो पार्टी अपोजिशन में थी अब वो सरकार बना चुकी है। तो एक विकल्प तैयार रखता है अपोजिशन कि जैसे ही उसको मौका मिले वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। द अपोजिशन सर्व एज अ रेडीमेड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। तो अपोजिशन एक तैयार वैकल्पिक सरकार बनाए रखता है, उसका एक ऑप्शन है ये। वॉचडॉग ऑफ सिविल लिबर्टीज़, और जो नागरिक स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी एक निगरानी रखता है अपोजिशन कि कहाँ पर जो नागरिक हैं, जो सिविलियन हैं, उनकी लिबर्टीज़ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। द अपोजिशन इज ऑलवेज वॉचडॉग ऑफ सिविल लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एजुकेशन। तो विपक्ष क्या करता है, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित भी करता है, सरकार की जो कमियां उनको उजागर करता है, और जो नागरिक हैं, जो सिविलियन हैं, जो सिटीजन हैं, उनको अवेयर रखता है, पॉलिटिकली एजुकेटेड करता है। नेक्स्ट है वेंटिलेट पब्लिक ग्रीवेंसेस। और जो जनता की जो शिकायत है, पब्लिक की जो शिकायत होती हैं, उनको एक तरह से उजागर करता है, और उनको अलग अलग जो हाउसेज हैं वहाँ पर उनको उठाता है विपक्ष। द अपोजिशन वेंटिलेट पब्लिक ग्रीवेंसेस थ्रू वेरियस पार्लियामेंट्री मेथड्स। तो बहुत सारे जो संसदीय जो तरीके हैं उनके माध्यम से जो पब्लिक ग्रीवेंसेस के जो विषय हैं उनको अपोजिशन हमेशा सर्वोपरि करता है और पब्लिक के सामने लेकर आता है। सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि सरकार उन विषयों के ऊपर अपना ध्यान लगाए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज द स्पीकर, यानी अध्यक्ष कौन होता है। द स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा की अध्यक्षता करने वाला जो पर्सन है, दैट इज कॉल्ड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को, जो एक सांसद है, जो एक एमपी है, उसको स्पीकर चुना जाता है। मोस्टली एक सीनियर एमपी होता है, सीनियर और एक्सपीरियंस होल्डर। द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। क्या क्या काम है इसके, हाउस की जो मीटिंग है उसको प्रिजाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, और सदन में व्यवस्था कायम रखते हैं। एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द हाउस। और हाउस के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो संसद के कार्य हैं उनका संचालन करते हैं, कंडक्ट करते हैं उनको। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो संविधान के अनुसार डिप्टी स्पीकर के पद का भी प्रावधान लोकसभा में है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards in their study works and motivate them to complete their home assignment regularly. Thank you. Have a nice day.